यहाँ पर देखिए, नॉट इंटरेस्टेड, इनके पास ऑफर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अभी भी भाई इनको पूछते हैं लोग, अभी भी इनके पास ऑफर आते हैं, बट इनका मन नहीं है। अभी वो बात अलग है कि ऑफर आप जैसे लोगों के नहीं आते, वो इनसे भी लो क्लास वालों के आते हैं। आप इनका फ्यूचर हो, आप इनके फ्यूचर में हो ना, तो भाई साहब इनकी लॉटरी लग गई, इनका फ्यूचर ब्राइट है। आपके होने से इनका फ्यूचर ब्राइट है। आपको क्या लगता है? मतलब सब लक है? नो नो नो, आप इनके लक हो। ठीक है, यस, आप इनके लिए किसी लक से कम नहीं है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया आपका एम्प्रेस के साथ टू ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वुगो कैप्रिकॉर्न नंबर 2, नंबर 3, नंबर 23 एंड टॉरस वुगो कैप्रिकॉर्न। BSC किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन बेचारे आ जाए, लेट्स सी। ये बेचारे, वैसे ये BC मतलब ये बेचारे आपको मिल कहां से गए? टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। ओके ओके ओके, देखिए कंफ्यूजन सिर्फ थॉट्स का है, ठीक है। थॉट्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ है। सेकंड थिंग इज, भाई जो ये थॉट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, बेसिकली ये ऐसा कंफ्यूजन है जहां पर ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात का है? लेट मी क्लियर। ये कौन है भाई? ये ब्यूटीफुल से ये कौन है? ये इतने सुंदर, ये कौन है भाई? ये बाई हार्ट, बाई सोल, ये देखो, बहुत से लोग होते हैं जो मेकओवर भी करते हैं, फिर भी वो सुंदरता आपको अट्रैक्ट नहीं करती। वो मन नहीं करता उसको ज्यादा देखने का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने कोई जैसे उन्होंने कुछ मेकओवर भी नहीं कर रखा है, मेकअप भी नहीं वेयर कर रखा, फिर भी उनको देखने का मन करता है। तो वो होता है कि एक इंसान जो अंदर से बहुत ज्यादा प्योर है, उसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये वो एनर्जी है। अब प्लीज कोई ये नहीं कहेगा इनडायरेक्टली मैं आपको सुंदर नहीं बता रही हूँ, नहीं। फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा सुंदर है। यस, एम्प्रेस तो भाई महारानी, उसको ऐसे ही थोड़ी ना बनाया। उसके अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। उसका फिजिकल अपीयरेंस देखने लायक होता है। लोग उससे सीखते हैं कि ड्रेस को कैसे वेयर करना चाहिए। उसके अंदर क्वीन ऑफ सॉर्ड है। वो, उसको पता है वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो गलत सहन नहीं करती, उसके पास यूं जवाब होता है। वो क्वीन ऑफ कप्स है। बात जब केयर करने की आती है तो वो सबकी माँ है, वो सबका पिता है। ये एक एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर की बात नहीं कर रही। बात जब आती है कमाने की, वो एक बिजनेस मैन या वुमेन भी है, और वो घर को भी संभाल सकती है। उसको महारानी ऐसे ही नहीं बनाया, उसके अंदर क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। सो आप वो हो, आपकी एनर्जी वो है। अब भाई ऐसे इंसान से डील करने के लिए आप मुझे खुद बताइए, ऐसे इंसान से डील करने के लिए क्या एक इंसान को एटलीस्ट 2 बार तो सोचना पड़ेगा, कम से कम 2 बार उसको सोचना पड़ेगा कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। उसको भाई रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मैं अगर ये बोलता हूं तो सामने से क्या रिप्लाई आ सकता है। पता है इनकी एनर्जी कैसी है? इनकी एनर्जी वो है, एक मूवी का सीन ध्यान आ रहा है, लेकिन मुझे मूवी भी ध्यान में नहीं है। उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा होता है मिरर के सामने कि मुझे अपने पार्टनर को ये बोलना है, ये बोलना है, ये हाँ, वो रट्टा लगा रहा होता है ना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा होता है कि हाँ मैं कर लूंगा। खुद को मोटिवेट कर रहा होता है, अरे मैं कर लूंगा, हाँ मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोल दूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही वो सामने आता है तो बस, तो वही चीज है। आपके पर्सन बेसिकली आपको स्टॉक कर रहे हैं,
आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में ये देख पा रहे हैं। और एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब आप, अगर आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन कोई सेलिब्रिटी आ जाए, आप बोलना क्या चाहोगे, आपके मुंह से क्या निकलेगा, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। आपको ये भी लगेगा कि ये जो इंसान है, इसको जानने वाले बहुत है, इसके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन वो इंसान मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास आए, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन उसको होगा। सो ये वही चीज है। आई डोंट नो मेरे व्यूवर्स, अभी आप क्या कर रहे हैं, बट आई मस्ट से दैट आपका जो अभी करंट टाइम में जो ऑरा है, वो बहुत ज्यादा मैग्नेट, एक लोग आपसे खींच रहे हैं, आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। आपने नोटिस किया कभी? नहीं किया? चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ। ऐसे तो ध्यान देते नहीं हो, मुझे याद दिलाना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। आपने कभी नोटिस किया कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उसको नॉर्मली कुछ बात बोलते हैं कि भाई भाई साहब, चलो आप कुछ भी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो भाई साहब बहन जी आप मुझे ये दिखाइए, सामने वाला बस उसको ये नहीं पता, आपकी आवाज ही उसको नहीं सुन रही है, वो अच्छा अब ये, हाँ ये लीजिए, ये और ये पता नहीं, वो उसका पता नहीं आवाज का क्या हो जाता है कुछ, मतलब वो दिखाना क्या चाह रहा था वो बेचारा या वो बेचारी, ठीक है, वो कहीं, वो पता है ऐसा क्यों होता है, वो आपके ऑरा फील्ड में आते ही उसको आपकी जो एनर्जी जो फील होती है ना, उस बेचारे को ये पता है, उसका सेंस काम करना बंद कर देता है, उसको समझ नहीं आता उसको क्या करना है क्या नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। भाई ये एनर्जी का खेल है। बात यहाँ पर शक्लों की नहीं हो रही, बात यहाँ पर आपके, अगेन आई एम सेइंग, मैं यहाँ पर ना किसी की बॉडी की बात कर रही हूँ, ना किसी के स्किन टोन की बात कर रही हूँ, बात हो रही है एनर्जी की। सो आपकी एनर्जी बेसिकली ये है। लोग जो आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं ना, और आप घर पे आके डाउट के चक्कर में देखते हो, अरे मेरे मुंह पे कुछ लगा तो नहीं था ना कुछ, वो ऐसे कैसे देख रहे थे, अरे भाई वो बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान को देख रहे थे, उनका, उनकी आत्मा खींची चली जा रही थी, उस इंसान को खुद को नहीं पता, अगर आप उसको पूछने जाओ ना कॉन्शियसली, उसको भी नहीं पता, वो सबकॉन्शियसली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसको खुद को नहीं पता बेचारे को या बेचारी को। होता है, इसको बोलते हैं सम्मोहन शक्ति। अगेन शक्ति, एट ऑफ वॉन्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगेन इनका मूव जो होगा थोड़ा स्लो होगा। नाउ लेट मी चेक, ये मूव जो है ये कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग स्लो है, ये कुछ और। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आप जो इनसे अगर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ये थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन बात कम्युनिकेशन की है, विद इन फ्यू वीक्स ये आपको अप्रोच कर लेंगे। उसमें कोई भाई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बात करने की, तो ऐसा समझो इनको टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो इनको इस बात की है कि बातों बातों में कहीं आप इनसे कमिटमेंट की डिमांड ना कर ले, मतलब डिमांड तो नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली ये आपका हक है भाई, मैं इनके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, उनके लिए तो ये डिमांड से कम नहीं है, क्योंकि भाई करंट टाइम में ये, अभी आप मेरे को खुद बताओ, वाओ मैजिशियन कार्ड ट्वाइस, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, समझना चीज को। एक इंसान किस एनर्जी में है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप इसको इस एग्जांपल से समझिए, एक इंसान के पास 1000 रुपए है, आप उनसे कह रहे हो कि भाई मेरा तो अगर हमें घर बसाना है तो सब भाई स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, ये भाई कौन नहीं भाई, मेरे व्यूवर्स आपका हक है, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो अपनी जगह हो, बट आपके पार्टनर का हक बनता है कि वो आपके लिए, उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पार्टनर के लिए एटलीस्ट एक घर हो उसका। अभी देखिए, मैं मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है, आधी बात सुन के जज करने मत बैठ जाना कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक इंसान, जैसे आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, आपके पास भगवान जी ने, भगवान जी की दया से, राम जी की कृपा से, माँ की कृपा से बहुत कुछ है, मैं बोलूँ कि रहे आपके पास और ज्यादा आप तरक्की करो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी आपका जो पार्टनर है उसके कुछ, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या नीता अंबानी जी के पास पैसों की कमी है क्या? फिर भी उनके हस्बैंड उनको गिफ्ट देते हैं, क्यों भाई वो खुद नहीं खरीद सकते? सोचने वाली बात है भाई।
आपका फर्ज बनता है अपने पार्टनर के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब एक इंसान खुद इतना हेल्पलेस है, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, वो कहाँ से आपको क्या कुछ प्रोवाइड कर देगा? कमिटमेंट तो फिर भूल ही जाओ। तो ये वो एनर्जी है जहां पर अभी आप देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बोल रहा है कि पेंटिकल्स के लिए यस ये आपको पेंटिकल भी देंगे, अदरवाइज ये कार्ड नहीं आ रहा होता। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त और दीजिए, ये आपको पेंटिकल भी प्रोवाइड करेंगे, बट थोड़ा टाइम लेके। थोड़ा स्लो है इनका पेंटिकल के मामले में, मूव इनका स्लो है। कम्युनिकेशन बात बहुत करवा लो, इधर हम बोलते हैं बातों की खीर खिला देंगे आपको, मीठी मीठी बातें करवा लो इनसे, बातें करवा लो इनसे, कहीं की भी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे बस पूछो मन। क्यों भाई, कस्टमर केयर में जॉब करते थे वही करते हैं मीठी मीठी बातें, क्योंकि उनको हमें चूना लगाना होता है यस। ओके, देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 8 अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का निशान हो सकता है, 8 is Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yes. What else? इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। भाई मैरिड है अनमैरिड है उससे हमें कनेक्ट करना ही नहीं, बात चल रही है घर की, गृहस्थ को। ठीक है, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आपका वो भी है अगर आप अनमैरिड है और आप अपने घर में है, वो भी आपका गृहस्थ ही है। ऑल राइट, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता देना। आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से तो भाई गृहस्थ जहां आप घर में वास कर रहे हो, घर का जीवन जी रहे हो, भाई घर में ही हो। ठीक है, आपने घर छोड़ा नहीं है। सो यस, तो यहाँ पर इन्होंने अभी ये गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है, स्पेसिफिकली अगर ये मैरिड है, तो आप ये समझो कि बोलना तो नहीं चाहिए, ये ब्रह्मचारी बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, ना अपने हस्बैंड में इनको इंटरेस्ट है, ना अपनी वाइफ में। अरे भाई इनके पास दोनों नहीं है, मैं बोल रही हूँ अगर ये इनकी अगर वाइफ है तो उनमें इनको इंटरेस्ट नहीं है, अगर इनके हस्बैंड है तो इनको उनमें। भाई आपको समझाना पड़ता है बच्चे की तरह, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल तक सोच सकते हो। इसलिए मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, और तभी ये बार बार इतने एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर देखिए हर्मिट। आपके पर्सन का जो अभी जो मन कर रहा है ना, वो अकेला रहने का मन कर रहा है। अकेले में वो बात अलग है, घर वालों से बोल रहे हैं मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, मुझे खाना भी नहीं खाना, सब कुछ ठीक है, खुद को रूम में बंद कर लिया, वो बात अलग है कि फोन में फिर ये आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो तो बात ही अलग है। सो यस, इनका किसी से भी कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा, इनका मन कर रहा है कि अकेले में टाइम स्पेंड करे, अकेले में खुद से बातें करना चाहते हैं। ये बावले हो गए हैं, ये अकेले में खुद की जरूरतों को समझना चाहते हैं। ये खुद से पूछ रहे हैं इवन अकेले में कि ये इनकी लाइफ में सबसे जरूरी क्या है, इनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए क्या। वो एक है ना डायलॉग, अरे औरत को चाहिए क्या, अब ये पूछ रहे हैं खुद से, अरे मुझे चाहिए क्या। और इनका अंतर मन फिर इनको बता रहा है। हाँ, नंबर 9 अगस्त मंथ एज आई सेड एंड सितंबर मंथ, नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मे बी आपकी आईडी आपकी हो सकता है इंस्टा आईडी, मुझे क्लिक हुआ, न्यू आईडी से ही आपको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आई डोंट नो मुझे क्लिक हुआ। सो एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, 94 कोई बॉन्ड हो सकता है। तो पहली बात ये कि करंट टाइम में ये जो है अकेले में कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे स्पिरिचुअल बन रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है, अगर ये आस्तीन के सांप थे तो अब ये आस्तिक बनेंगे। वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड, आपको बहुत चाहते हैं,
ट्रस्ट मी भाई, प्रेम तो है, कहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, लॉर्ड ऑफ इमोशंस, जेन्युइन इमोशंस, स्टेबल इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है, पता है इनकी एनर्जी कैसी है, ये इनका खुद से कहना है कि ये जिंदगी में कभी किसी से वो प्रेम नहीं कर पाएंगे जो प्रेम इन्होंने आपसे किया है। इनको फॉर द फर्स्ट टाइम इनको किसी से प्रेम हुआ है जिसको हम ट्रू लव बोलते हैं। ये प्रेम इनको आपसे हुआ है। ओके, यही एक रीजन है जहां पर ये आपको खोने से डरते हैं। यही एक रीजन है। 4 नंबर थ्राइस आया है, ठीक है। या तो 444 इन दिनों आपको बहुत दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एंजल नंबर बताता है कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स, ये इनका मन कहीं नहीं लगता आपके बिना, लेकिन इनके मन में डर है। अब आप अगर हम दोनों कार्ड्स को देखिए ना, अगेन मैं आपको कॉम्बिनेशन रीड करना बता देती हूँ। जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप मेरी डेली रीडिंग देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और क्या, ऊपर वाले नंबर है, ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैसेज बोला मैंने, व्हाट्सएप मैसेज, डायरेक्ट कॉल करते हो। और सबसे बड़ी बात भाई, सामने वाला अगर कॉल कट कर रहा, फिर कॉल कर रहे हो, फिर कॉल कर रहे हो, कट कर दिया फिर कॉल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है ना, बार बार कॉल कट हो रहा है, अपने आप कट हो रहा है और आप लगे पड़े हो। आपको नहीं लगता कि आपको उसी टाइम रुक जाना चाहिए? और जब सामने वाला ब्लॉक कर देगा तो कहाँ से करोगे कॉल? तो थोड़ा सा भाई पेशेंस रखो। मुझे ऐसा क्यों लगता है यही एक रीजन है जहां पे अभी तक, वरना आपकी पर्सन आपको अप्रोच कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, सो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ऊपर वाले नंबर पर, वहां पे डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉट इंटरेस्टेड, इनके पास ऑफर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभी भी भाई इनको पूछते हैं लोग, अभी भी इनके पास ऑफर आते हैं, बट इनका मन नहीं है। अभी वो बात अलग है कि ऑफर आप जैसे लोगों के नहीं आते, वो इनसे भी लो क्लास वालों के आते हैं। यहाँ पर देखो इनका ये है कि इनको आप चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों को ये चाहिए बट इनको वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा। अब इनके मन में एक और मैसेज देखो, कॉम्बिनेशन क्यों मैटर करता है अभी मैं बताती हूँ। हमने 2 मैसेज ले लिए यहाँ से कि आपके पर्सन को अगर कोई ऑफर भी कर रहा है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा, इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, ये आपको होना नहीं चाहते, आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। अब यहाँ पर जो तीसरा कार्ड मुझे दिखा है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इसने तो भाई, अगर आपको याद हो हमने छोटी वाली डेक से जब पहले कार्ड को क्लैरिफाई किया था, कॉम्बिनेशन याद है आपको? पेज ऑफ सॉर्ड, ठीक है। और मैंने कहा था आपकी, आपने अपने ब्राउन ब्राउन अंग ने मेरे क्या बोल रही थी मैं, अरे क्या बोल क्या रही थी, बाउंड्रीज बोल रही थी। हे राम, बाउंस बिल्लो बाउंस, पता नहीं बा से पता नहीं कितने कितने सॉन्ग आ गए मेरे को याद। अच्छा एनीवे, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये डरते हैं आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनमें तो ये हिम्मत भी नहीं है कि आपको अप्रोच कर ले। भाई आप स्वॉर्ड दिखा रहे हो। अब आप नोटिस करो, मैंने आपको एक बात बताई थी, इस इंसान के हाथ में क्या था, कप था, राइट। अगर ये आपको कप ऑफर करेंगे ना तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आप जो हैं, आपकी जो बाउंड्रीज है, आपके हाथ में स्वॉर्ड है। तो इस इंसान को डर है कि इस कप के साथ साथ कहीं, तो ये इंसान डरा हुआ है, इनसिक्योर हो रहा है। तो इनके इनसिक्योरिटी का रीजन ये भी है, रिजेक्शन ऑफ लव। इनके मन में फियर ऑफ लूजिंग, ये फियर है जो अभी करंट टाइम में इनके है। दैट्स वाई ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। इनका बस चलिए अभी आ जाए। 444 थ्राइस। चलिए दूसरी डेक से भी देख लेते हैं और के लिए कुछ और मैसेज।
पता है वो क्या, देखो हम कुछ काम कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है, ठीक है। अभी मैंने जो कार्ड निकाले ना आपके लिए, आपके पर्सन के मन के जो इमोशंस आपके लिए, उन उनको जब निकाला, जैसे किंग ऑफ कप्स आया था, तब बैकग्राउंड में जैसे एक लाइन मुझे कंप्लीटली याद नहीं थी, इसलिए मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया। मैं याद कर रही थी इतनी देर से, मतलब ये क्या है, मतलब एक जैसे सिर्फ उसकी टोन याद थी, जैसे रिंग टोन होती है ना वैसे। अब सोचती हूँ ये पंजाबी सॉन्ग है, तो पंजाबी अगर ऊपर नीचे हो गए तो पता नहीं उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, सॉन्ग है, सुन लेना, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, चैनल हुआ है आपके लिए। दिल बार बार कहंदे तेनू, शायद ऐसा ही है, प्यार ना करा। हंसोगे आप इसलिए नहीं गा रही मैं ढंग से। ये कहंदे कहंदे प्यार मैनू हो जाता है, ये सॉन्ग आगे नहीं पता। एतबार ना करा, ये कहंदे कहंदे प्यार मैनू हो जाता, सुन लेना, ठीक है, अच्छा सॉन्ग है। आप इनका फ्यूचर हो, आप इनके फ्यूचर में हो ना, तो भाई साहब इनकी लॉटरी लग गई, इनका फ्यूचर ब्राइट है, आपके होने से इनका फ्यूचर ब्राइट है। आपको क्या लगता है, मतलब हाँ सब लक है? नो नो नो, आप इनके लक हो, ठीक है। यस, आप इनके लिए किसी लक से कम नहीं है। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अब अगर आप इस लड़की को देखें, द गार्डन एंड द गेट, अगर आप इस लड़की को देखें, आसपास बहुत सी ग्रीनरी है, बट ये स्टिल हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्रीडम नहीं है। मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ, जिस भी इंसान के लाइफ के डिसीजन कोई और लेता है, अगर वो अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई और ही उसकी लाइफ के डिसीजन ले रहा है, तो भाई आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आपकी लाइफ कोई और ही जी रहा है, ठीक है। और जिस इंसान को फ्रीडम नहीं है ना अपने डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ को जीने की, मैं यही कहूंगी और कुछ नहीं, आप भाई आपको और जन्म लेना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आप सो यस, कहाँ थे हम? यहाँ पर देखिए, द गार्डन एंड द गेट, ये हमें बताता है कि आपके पर्सन को फ्रीडम नहीं है, ये इंसान अपनी लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकता। जितने बोल्ड एक्शन मेरे व्यूअर्स आप लेते हो, जो आपके डिसीजन होते हैं, वो आपके खुद के डिसीजन होते हैं। लाइफ में हमेशा ये सोच के सेटिस्फाई रहना, एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ को जिया है अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं। और ये इंसान लोगों को प्लीज करने के चक्कर में कितना समय इस इंसान ने बर्बाद किया है, मतलब आप अभी भी आगे हो उनसे, ये इंसान आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा भविष्य में भी। मतलब आप तक पहुंचने के लिए तब तक आप और आगे पहुंच जाओगे, ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स सी, यहाँ पर देखिए, यस एंजल्स इनको बता रहे हैं, हो सकता है इनको बटरफ्लाईज बहुत दिख रही हैं, यूनिवर्स इनकी आंखें खोल रहे हैं, यूनिवर्स किसी ना किसी माध्यम से इनको वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं, अरे बाहर निकल के तो देख, एक बार अपने मन की करके तो देख। वो सॉन्ग है ना, छू मंतर, वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुन लेना ना। ये यूनिवर्स जो है वो इनको बोल रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ को जियो, आपने अपनी लाइफ जी ही नहीं है। आपने अभी तक आप लोगों के लिए जी रहे थे, मे बी फेक इमेज बनाने के चक्कर में आपने भाई अपनी लाइफ को हेल बना रखा था, जहां आप डरते हो कि भाई आगे ऊपर जाके पता नहीं नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, इस चिंता में आप अपनी लाइफ को, आपको ये नहीं पता भाई नर्क तो आपने अभी बना रखी है अपनी लाइफ को। वो वाला तो फिर भी भगवान जी क्या पता, यहाँ आपको भुगता के क्या पता उधर थोड़ा सा कल्याण हो जाए आपका, लेकिन इसका क्या? हम्म, अभी अगर आप इस लाइफ को सुधारोगे तो, मेरी मम्मी कहती है कि आगे के लाइफ के रास्ते यही सुधारे जा सकते हैं, तो सुधारो, तो भाई सुधारो। आपके पर्सन को बोला जा रहा है, यूनिवर्स इनको बता रही है कि भाई निकलो, कहाँ अटके पड़े हो। आपकी पर्सन हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, जहां कहीं भी है, चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, ये जिस भी घर में है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। चाहे उस घर में इनके पास
पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत कुछ है, बट नो, दे आर नॉट हैप्पी। बट वैसे ये पैसा हो तो गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि इनको फाइनेंशियल थोड़े से तो क्राइसिस चल रहे हैं, इनके इनके फाइनेंसेस ठीक है ही नहीं, जो कि हमने 5 ऑफ पेंटिकल से भी देखा था। एंड दिस इज कंफर्मेशन कि यहाँ पर यस, इनके फाइनेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे। नंबर 30 नंबर 1 ओके, एम सी। आप प्लीज ये जो मैं इनिशियल बता रही हूँ, इनके कॉम्बिनेशन रीड करने के लिए मत बोलना। अभी जो मैंने बोला एम सी, ठीक है, मेच्योर बन रहे हैं भाई। अच्छा, मेच्योर नहीं कर रहा ना सूट, उसमें तो सी आता ही नहीं है, तो दो मिनट का मौन धारण किया जाए। नंबर 5 ओके, नंबर 5 मे मंथ एंड ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। वाओ, नंबर 26, नहीं नहीं, वाओ 26 के लिए नहीं बोला, क्या है खास इसमें 26 में खास तो वैसे बहुत है। अगर आप 2 को प्लस करोगे 6 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा नंबर 8 है सैटर्न का नंबर। सो भाई बहुत पावरफुल नंबर है। सो यस, आपके पर्सन जो है एक्शन लेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी तरफ एक्शन बाद में होगा, उससे पहले इनका जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है उन अटैचमेंट से जो इनको अभी तक वहां स्टक किए हुए थे। लेट मी एक्सप्लेन। ये एक बार आप इस कार्ड को ध्यान से देखना, ये जो लड़की है ना, ये जंजीरों में बंधी हुई है, ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये जंजीर है, ये मोह के धागे नहीं, ये मोह की जंजीरें हैं। सो यस, इनको हो सकता है या तो कहीं इनके घर में कोई तो ऐसा इनका इमोशनल अटैचमेंट है किसी से, जो आप इसको ये बोलो, भले ही वो सामने से दोनों तरफा ना हो, इनको या तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब मैं फिर एक एग्जांपल देती हूँ, और बुरा मत मानना, ठीक है, सभी माएं एक जैसी नहीं होती, ये आप भी मानते, मैं भी मानती हूँ, मैच्योरिटी के साथ मैसेज को पिक करना। कुछ का होता है ना, तुम्हें इसलिए बड़ा किया था, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या देखा क्या। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मैं किसी की माँ का मतलब मैं फन नहीं बना रही। मैंने ऐसी माएं भी देखी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे एक्सपीरियंस, अभी आप कहोगे मैं दिखती बच्चे सी हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया है। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सदियां जी ली। तो मैंने देखा है जहां पर बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, ट्रस्ट में, ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे, ताकि उनकी लाइफ भी वही जिए। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, इवन मैंने सीरियसली, कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करके बच्चे पे ही एहसान कर रहे हैं। भाई खुद का नहीं देख रहे हो, आपने क्या सोचकर बच्चा किया था कि भविष्य में ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें खिलाएगा पिलाएगा करेगा, जो भी, ठीक है, सेवा करेगा। तो भाई आपके इंटेंशन तो आपके भी सही नहीं थे, तो आपने कौन सा बड़ा एहसान किया, आपने अपने फायदे के लिए किया ये। तो फिर आप, मैं बोल रही हूँ भाई, अगर पेरेंट्स आप मुझे सुन रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चों पर कभी भी, यस, आप अपनी स्ट्रगल उनको बताइए। अगर वो, जैसे मान लीजिए अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे मनी वेस्टेज, मतलब होता है ना, बच्चे नहीं समझते हैं पैसों की कीमत, तो आप उनको बताओ कि कितनी स्ट्रगल से पैसे आते हैं, वो स्ट्रगल बताइए। लेकिन जहां आपका इंटेंशन सही नहीं है, आप ये सोच के उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले या वो आपके हिसाब से जिए, तो यहाँ पर पेरेंट्स आप रॉन्ग हो, ध्यान रखना, और इसका भुगतना पड़ेगा आपको भी। यस, सो भाई, मैटर ये नहीं करता कि आप किसको क्या बोल रहे हो, मैटर ये करता आप किस इंटेंशन से बोल रहे हो, दैट्स इट। क्योंकि यूनिवर्स आपकी भावनाएं समझते हैं, आपके वर्ड्स नहीं सुनते, यू नो ना। होप यू गॉट माई पॉइंट। यस,
आपके पर्सन उन अटैचमेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी अटैचमेंट हो सकता है जो इनको अभी तक बहुत ज्यादा रोके हुए था, इनको अपनी लाइफ ही नहीं जीने दे रहा था, और जबकि ये इंसान वहां खुश भी नहीं था। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे ना, ये इंसान, ये लड़की अगेन यहाँ पर भी खुश नहीं है। मतलब ये उस डेक में भी खुश नहीं थी, ये इस डेक में भी खुश नहीं है। अब मुझे इससे एक बात करनी है, आखिर चाहिए क्या? ओके, इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, और क्या चाहिए? यस, इनको ऐसा लगता है कि इनकी हैप्पीनेस कहीं है तो आपके साथ है। कम्युनिटी, ये है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। और यस, ये फर्स्ट चक्र आ गया आपका, रूट चक्रा। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन के इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आपको लेकर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं, एक मजबूरी हो सकती है जहां पर अगर ये इंसान खुद स्टेबल नहीं है तो ये आपको कहां से स्टेबिलिटी देंगे, जबकि इस इंसान की भावनाएं ऐसी हैं जहां पर यस, इनकी स्ट्रांगली इच्छा है कि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, इनको स्टेबल रहना है। लेट्स सी और क्या। भाई इनकी जिंदगी में उथल पुथल हो रखी है। यस, यहाँ पर अगेन तूफान आया हुआ है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में इनका किसी से झगड़ा हो गया, या परिवार में क्लैश। क्या बोलना चाह रही थी भेजी होती तू? मैं कलेश बोलना चाह रही थी। ओके। इनके परिवार में कहीं, सॉरी, इनके परिवार में कहीं हो सकता है कलेश का वातावरण रहा, या कुछ ऐसा जिससे इनका जो अंतर्मन है वो अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। बहुत डिस्टरबेंस से गुजर रहे हैं, बहुत डिस्टरबेंस से। अब यहाँ पर ये डिस्टरबेंस मेंटली ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको उठा पटक के इधर से उधर किया गया है, ठीक है, इन्हीं का हुलिया बिगाड़ दिया, नो। इनका ये है, इन यहाँ पर टारगेट किया गया है इनको इंटरनली, इनको डिप्रेशन दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ द मून है, ये बताता है आपके मून, फुल मून की एनर्जी को, ये बताता है स्ट्रेस को, ये बताता है डिसेप्शन को, ये बताता है फियर्स को। यस, सो आपके पर्सन इमोशनल तो है ही है, एंड मीनवाइल यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत से फियर से गुजर रहे हैं, बहुत से फियर इनके ऊपर हावी हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। इनफैक्ट क्राइंग एनर्जी है। यस, आई एम पिकिंग क्राइंग एनर्जी। मतलब ये इंसान दुखी है भाई, देखना पड़ेगा क्यों दुखी है, रीजन क्या है। टैरो से देखते हैं, इतना दुखी क्यों है आप? हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने क्यों दुखी हो? मैम, अब सच में आपको अच्छा नहीं, नहीं मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। मेरी हंसी पे मत जाना, भावनाओं को समझ। 52 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, नंबर 24। ऑल राइट, किस बात का स्ट्रेस है? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनको एक डिसीजन लेना है। 2 ऑफ वॉन्स कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन आया आपका 2 ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स, और हमारा क्वेश्चन था कि किस बात का स्ट्रेस हो रहा है। तो यस, यहाँ पर इनको कोई डिसीजन लेना है, आर या पार वाला। ये चीज इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। क्यों? क्योंकि ये भले भाई, ये इंसान ठहरे नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी में। इस इंसान को कभी स्टेबिलिटी इनके पास थी नहीं, ये कभी टिके ही नहीं एक जगह। इनका ये था कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जब ऐसे इंसान को आप बोल दोगे कि आपको एक ही साइड चूज करनी है, या तो इधर वाली या उधर वाली, तो आप बताओ स्ट्रेस नहीं होगा क्या? यस, इनको स्ट्रेस इस बात का है कि इनको अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो भी ऐसा डिसीजन जो आर या पार वाला होगा। और ये डिसीजन फिर भविष्य में चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स जैसे इनको यस टाइमलाइन दे रहे हैं भाई, इनको टाइम भी दिया जा रहा है कि इस वक्त तक अगर आपने डिसीजन ले लिया तो अच्छी बात है, वरना ये ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। दैट्स इट। नेम के इनिशियल देख लेते हैं पहले। एम, होप सी नहीं आएगा। ओके, एस, एम एस धोनी। किसी की मूवी देखी हुई? मेरी नहीं देखी, सुनी सुनी थी। एन, एम एस एन। ओके, बड़े मासूम हो। सोनिया किसी का नेम हो सकता है, ए आ गया, ठीक है।
समंथना जी किसी के फेवरेट हीरोइन हो सकते हैं, ठीक है जी। सैमसंग कोई यूज कर सकता है मेरी तरह। ओके, क्यों? एक्स, अगेन एन, के, टी, आ गया सी, थैंक गॉड लास्ट में आया। बट हम मेरा और टाइम निकल जाता है इसको एक्सप्लेन करने में। आप पूछते क्या होता है इसका मतलब, वी, ओके, एंड लास्ट वी हैव आर। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। एक एक्स्ट्रा मैसेज ले लेते हैं जल्दी से। चाहा तो बहुत, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये गाने आ रहे हैं मुझे। यस, ट्री। यहाँ पर आपका जो ये रिश्ता है ये फलीभूत होने वाला है, ठीक है, ये ग्रो करने वाला है। ना चाहे तुझे, ये बोल रहे हैं कि चाहा तो बहुत, ना चाहे तुझे, क्यों नहीं चाहेंगे आपको? क्यों? क्योंकि चाहत पे मगर, क्योंकि चाहत पे कोई जोर नहीं होता ना, इसलिए। हैंड रिटन मैसेज देखिए क्या, बहुत थोड़े मैसेज निकालेंगे क्योंकि ज्यादा रीडिंग बहुत। हारमोनियस यूनियन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका हारमोनियस यूनियन होगा। ऑल राइट, आई नेवर सॉ ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। आपके जैसा इंसान इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे देखोगे भी नहीं, एक ही पीस थे। मेरे व्यूअर्स, कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, जो चीज समझ में नहीं आ रही साइड में करो, क्यों समझना है? ठेका ले रखा है, आप ही समझोगे सब। यू विल हियर फ्रॉम मी सून, ये बोल रहे हैं आप बहुत जल्द इनकी आवाज सुनेंगे। आई, ओके, आई रिग्रेट माई एक्शन। पास में इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो नहीं लेना चाहिए था, रिग्रेट हो रहा है अब इनको। आई एम गोइंग क्रेजी। नो नो, यू आर क्रेजी एक्चुअली। ये बोल रहा है कि ये पागल हो रहे हैं। नो नहीं 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 नहीं, वापस आ जाओ प्लीज। नो कमेंट्स, डोंट जज मी। थैंक गॉड हमने नो कमेंट्स बोला, वरना कितना जल्दी बोला इन्होंने। नो जज मी, डोंट जज मी। अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, यही बात कही थी ना मैंने। ट्रस्ट मी, यही तो नहीं होता, यही तो करके पछता रहे हैं मेरे व्यूअर्स। क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? देखते हैं भाई, आप आओ तो सही। एंजल्स आर हेल्पिंग यू फॉर यूनियन। एंजल्स जो है वो आपके यूनियन में भी हेल्प कर रहे हैं और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अब आपके लिए गाइडेंस देख लीजिए। मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है भाई। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। वाओ, जो जो मेरे व्यूअर सेपरेशन में हैं, आप यूनियन में आने वाले हैं। हर कदम आपको संभाल के रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है बहुत सी चीजों से। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना आप बंद कर रहे हैं। देखिए, मैंने यही कहा था, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको स्किप करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि परिस्थितियों पर, सिचुएशन पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ना ऐसा कि मेरी तरह क्यों नहीं हो रही है चीजें, भाई आपकी तरह होनी नहीं है, यूनिवर्स की मर्जी से होनी है वो चीजें, तो आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो? अतीत के बारे में सोचना बंद करो। अच्छा, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसा हो सकता था ना, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था। अरे भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यूनिवर्स को पता है कैसा होना चाहिए था। ज्यादा अतीत के बारे में नहीं सोचना, अपना फायदा किसी को भी ना उठाने दें, ठीक है? समझ जाओ। जल का दान करें भाई, गर्मी आ रही है, पशु पक्षियों को, उनके लिए पानी की व्यवस्था करो, जल का दान करो। हर नकारात्मक व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, यही मैं चाहती थी, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव लोगों का आपकी लाइफ से हटना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको 299 की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अब लाइव सेशन होगा सैटरडे को, थोड़ा सा जरूरी काम है मुझे, दैट्स वाई।
सो सैटरडे को रात 9 बजे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।